हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 4 देख रहे थे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ ड्रग्स की सिंथेसिस के बारे में। तो आज जिस हम ड्रग की सिंथेसिस देखेंगे वो है क्विनीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है स्टूडेंट, इसकी सिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए लेक्चर को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखते हैं। क्विनीन जो होता है स्टूडेंट, ये एक एंटी मलेरियल ड्रग की तरीके से यूज होता है। इसे बनाने के लिए, इसके सिंथेसिस के लिए हमें पहले 2 रिएक्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट है हमारा 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड दूसरा है हमारा डाई एसिटल ऑफ अमीनो एसिटल्डिहाइड। इन दोनों को हम कराते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, और जब कंडेंसेशन होता है स्टूडेंट तो इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है और ये दोनों आपस में जाके कंडेंस फॉर्म में यहाँ पे इमीन डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा है 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और इसको हमने जब डाई एसिटल ऑफ अमीनो एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट कराया स्टूडेंट तो होता क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन एज ए वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हाइड्रोजन यहाँ से भी एक रिमूव होकर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और ये रिंग यहाँ पे जाके इससे देखिए अटैच हो गई। ठीक है, यानी यहाँ से ये चीज़ देखिए निकल गया, तो अब क्या होगा, इस कार्बन से ये वाला नाइट्रोजन जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कार्बन था इससे ये नाइट्रोजन आके अटैच हो गया एंड देन नाइट्रोजन से लगा हुआ यहाँ पे आपका डाइएस्टल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इमीन डेरिवेटिव होगा। ये देखिए बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए हम इसे बोलते हैं इमीन डेरिवेटिव। फर्दर हम इस इमीन डेरिवेटिव को कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे साइक्लाइजेशन होता है। ओके, यहाँ पे अभी देखिए ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड इधर साइड अटैच नहीं है स्टूडेंट, बस यहाँ कार्बन से OET इधर लगा हुआ है और OET इधर लगा हुआ है, न कि यहाँ पे साइकिल फॉर्म है। लेकिन अभी जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे अब साइक्लाइजेशन हो जाएगा। आफ्टर साइक्लाइजेशन हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखेगा स्टूडेंट। यहाँ से ये OET जो थे ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा पूरा एक प्रॉपर आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन कर देगा। फर्दर हम इस आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव को फॉर्मल्डिहाइड एंड पिपरिडीन से रिएक्ट कराते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे रिंग नंबरिंग करते हुए चला है। ठीक है, जैसे ये सेकेंड हमारा बन गया, यहाँ पे 3rd बना, यहाँ 4th बना। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जब आप रिएक्शन अपने से प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक, तो हमने देखा कि आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव को फॉर्मल्डिहाइड एंड पिपरिडीन से हमने यहाँ पे रिएक्ट कराया तो यहाँ पे हमारा एक न्यू डेरिवेटिव देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक इंटरमीडिएट बन जाएगा स्टूडेंट, 4th इंटरमीडिएट। ओके, ये देखिए क्या है, ये 4th इंटरमीडिएट हो गया हमारा। इस 4th इंटरमीडिएट में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, एक पिपरिडीन वाला पोर्शन जो होता है यही आके यहाँ पे हमारे आइसोक्विनोलिन रिंग से अटैच हो जाता है। ठीक है, यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं, पिपरिडीन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। और इस इंटरमीडिएट का हम कराते हैं यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन जब होता है स्टूडेंट तो होता क्या है कि मिथेनॉल का मिथाइल ग्रुप जो होता है ये आके आपके आइसोक्विनिल डेरिवेटिव वाले रिंग से आके अटैच हो जाता है। ओके, और बाकी जो पिपरिडीन वाला स्ट्रक्चर था ये हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि देखिए ये वाला रिंग जो था यहाँ से अब हट गया है और इसी की जगह पर हमारा ये मिथाइल ग्रुप आकर लग गया है। ओके, तो हमने क्या कराया, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन करा के यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को अटैच करा दिया। और जो यहाँ पे हमें अब ये नया इंटरमीडिएट मिला है, 5th इंटरमीडिएट जो है स्टूडेंट, इसका हम यहाँ पे कराते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो देखिए जब हाइड्रोजिनेशन हो रहा है स्टूडेंट तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, यही बॉन्ड ब्रेक करेगा और इनके प्लेस पे कार्बन अपने वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया, ये सारे बॉन्ड जो है ब्रेक कर गए और हाइड्रोजन इन कार्बन पे आके अटैच हो जाता है और यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का। फर्दर हम इस टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन यानी 6 नंबर के इंटरमीडिएट को हम लोग क्या कराते हैं, मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसके यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, देखिए मेन आपको यही ध्यान देना है कि हम दोबारा यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। हमने यहाँ पे भी हाइड्रोजिनेशन कराया था, हमने यहाँ पे भी हाइड्रोजिनेशन कराया। तो फर्स्ट हाइड्रोजिनेशन में ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग का यहाँ पे हुआ था हाइड्रोजिनेशन, और अब क्या होगा जब सेकेंड हाइड्रोजिनेशन हम यहाँ पे करा रहे हैं स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे नीचे वाले रिंग पे स्टूडेंट नाइट्रोजन पे आके एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड से यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। यहाँ का देखिए हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एसिटाइल ग्रुप से। ओके, और कोई भी चेंजेस नहीं है। फर्दर हम इस
मॉलिक्यूल्स का जो हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट मिला, 7th इंटरमीडिएट, हम इस इंटरमीडिएट का फर्दर हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। और जब हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारी जो ये वाली रिंग है, यहाँ से ये रिंग ब्रेक कर जाएगा और कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का डेरिवेटिव अब देखने को मिलेगा स्टूडेंट। हमारा ये बन गया 8th नंबर का डेरिवेटिव। अब जो हमारा यहाँ पे 8th इंटरमीडिएट मिला है, हम इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, हम लोग क्रोमिक एसिड और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में 8th इंटरमीडिएट का ऑक्सीडेशन कराएंगे, जिससे हमें मिलता है यहाँ पे स्टूडेंट कुछ इस टाइप का डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से जो यहाँ पे स्टूडेंट अल्कोहल ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है स्टूडेंट, OH ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है आपका कीटोन ग्रुप में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से यहाँ पे क्या हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट था, ये कन्वर्ट हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप पे। ठीक है, कैसे? बाय द हेल्प ऑफ द क्रोमिक एसिड एंड एसिटिक एसिड हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, तो हमें यहाँ पे मिल गया 9th इंटरमीडिएट। ओके, अब इस 9th इंटरमीडिएट को हम लोग रिएक्ट कराते हैं स्टूडेंट इथेनॉल एंड सोडियम इथॉक्साइड से एंड इथाइल नाइट्राइड के साथ। ठीक है, तो हमने 9th इंटरमीडिएट को रिएक्ट कराया यहाँ पे इथाइल नाइट्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल सोडियम इथॉक्साइड। तो हमें यहाँ पे एक न्यू डेरिवेटिव मिलता है स्टूडेंट। ये जो डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मिलता है, ये होता है ऑक्साइम डेरिवेटिव। ठीक है, आप ऑक्साइम जानते हैं, देखिए यहाँ पे ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला ग्रुप को बोलते हैं ऑक्साइम। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो ये यहाँ पे आपका क्या बन गया, एक नया अभी जो कीटोनिक फॉर्म में यहाँ पे हमें डेरिवेटिव मिला था। फर्दर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्साइम डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट कि रिंग ओपनिंग हो गया, जो रिंग अभी तक क्लोज था वही रिंग अब क्या हो गया, ओपन हो गया। तो हमारा यहाँ पे मिल गया 10th इंटरमीडिएट। फर्दर हम इस 10th इंटरमीडिएट को आगे प्रोसीड कराएंगे रिएक्शन को। तो मैंने यहाँ फिर से एक बार 10th इंटरमीडिएट ऑक्साइम डेरिवेटिव को बना दिया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, 10th इंटरमीडिएट जो हमारा ऑक्साइम डेरिवेटिव मिला है, इसका हम यहाँ पे कराते हैं हाइड्रोजिनेशन। ओके, तो हाइड्रोजिनेशन से क्या होगा स्टूडेंट, जो यहाँ पे ऑक्साइम ग्रुप हमारा प्रेजेंट था, यहाँ पे आप देखेंगे तो होता क्या है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, हाइड्रोजिनेशन एक हाइड्रोजन लेके वाटर मॉलिक्यूल की तरीके से निकल जाएगा, और यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है यहाँ पे और हाइड्रोजन ऐड होके अमीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो हमने ऑक्साइम से क्या बना लिया, अमीन डेरिवेटिव बना लिया। फर्दर हम इस अमीन डेरिवेटिव को का कराते हैं मिथाइलेशन। ओके, यानी एडिशन ऑफ CH3 ग्रुप, मिथाइलेशन कराएंगे हम विद द हेल्प ऑफ मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट, ये जो नाइट्रोजन था, जहाँ यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ये हाइड्रोजन आपका बाहर साइड निकलेंगे और इन दोनों हाइड्रोजन के प्लेस पे मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाते हैं, और इससे हमारे यहाँ पे मिलता है क्वाटर्नरी अमोनियम डेरिवेटिव। ओके, अब इस क्वाटर्नरी अमोनियम डेरिवेटिव को हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, यानी ये 12th नंबर का हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मिल गए इंटरमीडिएट, हम उसका कराएंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, जिससे कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट एक। तो यहाँ हो क्या रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो देखिए इथाइल ग्रुप है ये यहाँ से निकल गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, COO- बच जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 नंबर का इंटरमीडिएट हमें मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्दर हम इस इंटरमीडिएट को रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते चलिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, और आपको आई थिंक कहीं पर भी ना मिले ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना के अच्छे से पढ़िए इसे। तो हमारा जो यहाँ पे 13 नंबर का इंटरमीडिएट मिला, हमने यहाँ पे इसका क्या कराया स्टूडेंट, रिएक्शन कराया 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम साइनाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट जो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप है, देखिए यहीं पे यहाँ रिएक्शन काम करता है और हमारा यहाँ पे बना देता है यूरिया डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे क्या आके अटैच हो गया, एसिटाइल ग्रुप की जगह CONH2 लग जाता है, यहाँ पे हमें एसिटाइल डेरिवेटिव मिल गया। आप यहाँ देखोगे कि चूँकि हाइड्रोलिसिस हुआ है तो H+ आयन यहाँ से निकलेगा, तो ये जो COO- था अभी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन अभी था NCH3 आप यहाँ देख रहे हैं इथाइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर ले रहा है ना, मतलब CH2 ग्रुप ला दे रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक यूरिया डेरिवेटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम इस यूरिया डेरिवेटिव को रिएक्ट कराते हैं इथेनॉल के साथ C2H5OH के साथ, और यहाँ पे हमें स्टेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था स्टूडेंट, अब ये एस्टर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या करा दिया, इथेनॉल के साथ स्टेरिफिकेशन कराया, जिससे कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया,
ईस्टर ग्रुप फॉर्मेशन हो गया। और ये जो यूरिया डेरिवेटिव यहाँ पे बना हुआ था CONH2 हमारा यहाँ पे अटैच हुआ था, यहाँ पे अब हमारा बन जाता है बेंजोइल ग्रुप। ठीक है, आप इन चेंजेस को ध्यान देकर देखते हुए चलिएगा। ओके, अब हमारा यहाँ पे एक न्यू 15 इंटरमीडिएट जो बना स्टूडेंट, इसका हम लोग कराते हैं क्लेंजन कंडेंसेशन बाय द हेल्प ऑफ इथाइल क्विनिनेट। ओके, तो जब हम इससे इस 5th इंटरमीडिएट को इथाइल क्विनिनेट के साथ क्लेंजन कंडेंसेशन कराते हैं तो हमें एक न्यू मॉलिक्यूल्स मिलता है स्टूडेंट, कुछ इस टाइप का 16 इंटरमीडिएट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है आप देखिए, चूँकि इथाइल क्विनिनेट है स्टूडेंट, तो ये आकर यहाँ पे हमारे इस वाले रिंग से अटैच हो जाता है और बाकी चीज़ें यहाँ से देखिए रिमूव हो जाएंगी। देखिए ये वाला नाइट्रोजन रिंग बचा, इससे अटैच है अब केवल C डबल बॉन्ड O एंड OET। ठीक, ये बचा और इससे हमारा एक नया रिंग आके अटैच हो जाता है जो कि बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, अब ये हमें मिल गया स्टूडेंट, इसका अब हम रिएक्शन कराते हैं, इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट बाय द एसिडिक वर्कअप, जिससे कि हमें फाइनली यहाँ पे क्विनीन देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आपका फाइनल मॉलिक्यूल है स्टूडेंट क्विनीन। तो ये स्ट्रक्चर होता है क्विनीन का। अब देख रहे हैं एक पहले बेंजीन रिंग है, इसमें मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है। ओके, सेकेंड यहाँ पे हमारा है नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप हो गया एंड देन इससे आपका अटैच है यहाँ पे पिप्रिडीन रिंग। ओके, तो ये हमारा हो जाता है क्विनीन का स्ट्रक्चर। इसके यूज की बात करें तो देखिए इट इज़ यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग की तरीके से यूज होता है और दूसरा ये बेवरेज में फ्लेवरिंग एजेंट की तरीके से भी यूज किया जाता है। तो होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है। टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।